वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सरकारी मुलाजमीन के हाउस रेंट हायरिंग या रेंटल सेलिंग में कब और कितना इजाफा होगा, इस वक्त इतराज़ क्या है, ये नोटिफिकेशन बजट में आएगा या बजट से पहले। फाइनेंस डिवीजन से कंफर्म खबर आ गई। मैं हूं इफ्तिखार हाशमी। चैनल पे नए हैं, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करें, कमेंट्स में अपने राय का इज़हार ज़रूर करें। 1 जनवरी 2025 को ये रिकमेंडेशन गई थी PWD की तरफ से। टास्क सौंपा गया था PWD को और इन्होंने जो रेकमेंड किया था इजाफा ग्रेड 1 से 6 125% और 7 से 10 100% एंड 11 एंड अबव 60%। इससे पहले याद रखें, स्टेट ऑफिस ने खुद एक रिकमेंडेशन भेजी थी और वो इससे ज़्यादा थी, जिस पे ऑब्जेक्शन लगा था और ये दोबारा टास्क सौंपा गया था PWD को। PWD इदारा इस वक्त ख़त्म हो चुका है, लेकिन ये इनसे आखिरी दफ़ा रिकमेंडेशन मांगी गई थी। एक सवाल ये है कि ये इसका जो फाइनल नोटिफिकेशन आएगा, जिस तरह 2021 में 28 सितंबर को ये नोटिफिकेशन आया था, तो इसका इतलाक बैक डेट से हुआ था, 1 जुलाई 2021 से हुआ था। तो अब इसका जो नोटिफिकेशन आएगा, क्या वो बैक डेट से होगा, यानी कि 1 जुलाई 2024 से मिलेगा, या ये साल जो है ये ज़ाया हो गया और इसका इतलाक 1 जुलाई 2025 से होगा। इसका भी जवाब देते हैं। सबसे पहले आप ऑब्जेक्शन देखें, ऑब्जेक्शन क्या है। ऑब्जेक्शन ये है जी, सरकारी मुलाजमीन की रेंटल सेलिंग इल्तिवाक का शिकार खबरें आ रही थी, लेकिन इस खबर पे कंफर्म हो गया कि ऑब्जेक्शन किया है और ये हमारे ज़राए भी यही बता रहे हैं। फाइनेंस डिवीजन से हमने भी कंफर्म किया है इस खबर की तस्दीक कि बिल्कुल यही ऑब्जेक्शन है। जिन दो इदारों से सर्वे कराया गया, पहले किससे, स्टेट ऑफिस से और फिर PWD थे, वो वजारत हाउसिंग के मतहत हैं। रेंटल सेलिंग इजाफा के लिए सर्वे थर्ड पार्टी से कराया जाए। जी, ये पहले रहमान बाजवा साहब ने भी इस पे वीडियो अपलोड की थी कि कहा जा रहा है कि जी थर्ड पार्टी से सर्वे करवाया जाए। वो तो ना ही नौमन तेल होगा, ना ही रांदा रांची की, वो तो वही अशर हो जाएगा जो पहले कमेटियों का होता है। तो ये फिर जब इतराज़ हुआ जो नुमाइंदा तंजीमें हैं उनकी तरफ से, तो इन्होंने कहा जी PWD ही अपनी रिकमेंडेशन भेज दे। अब PWD ने रिकमेंडेशन भेजी है 3 महीने रखने के बाद। ये देखें, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, 3 महीने रखने के बाद, इसको देखने के बाद, स्टडी करने के बाद, अब फाइनेंस डिवीजन कह रहा है कि जी ये सिफारिशात सही नहीं है। सिफारिशात में जो ये सिफारिश की गई है, ये तो इसी का अपना इदारा है वजारत हाउसिंग का, ये किसी थर्ड पार्टी से सर्वे करवाए, जबकि पहले कभी भी ऐसा नहीं होता। पहले यही इदारा जो था PWD ही रिकमेंडेशन भेजता था, इसी पे नोटिफिकेशन आ जाते थे, जैसा कि ये 2021 में आया था, ये PWD ने सर्वे करवाया था। अब क्या ऐसा हो गया कि जी PWD की रिकमेंडेशन को नहीं माना जा रहा, पहले स्टेट ऑफिस की रिकमेंडेशन को नहीं माना गया, अब इस रिकमेंडेशन को भी ये नहीं माना जा रहा। और ये नहीं कहा कि ये कम है या ज़्यादा है, और फाइनेंस डिवीजन के पास इख्तियार है, वो इसको कम करके नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। तो ये डिले करने के हिले बहाने हैं, ये इसको बजट तक लेके जाना है। लेकिन हमेशा कभी भी जो हायरिंग का नोटिफिकेशन है ये बजट में नहीं आता है, कभी भी नहीं आया, हिस्ट्री में आज तक नहीं आया, ये हमेशा बजट के बाद आता है। तो इसलिए अब ख़तरा ये भी है कि ये बजट में भी इसका नोटिफिकेशन नहीं आएगा, जब तक कुछ सरकारी मुलाजमीन की जो नुमाइंदा तंजीमें हैं वो हिलजुल नहीं करेंगी। क्यों, बजट में पहले आज तक कभी नहीं आया, तो अभी भी ये बजट से भी आगे जाने का चांस है। जब ये थर्ड पार्टी से रिकमेंडेशन आएगी तो ये तो बहुत ही लंबा जा सकता है। इसलिए सरकारी मुलाजमीन को, नुमाइंदा तंजीमों को जागना चाहिए। और जिस तरीके से ये एक मुआहदा भी किया गया है, और इसके अंदर ये देखें, ये सेकंड जो पार्ट है, इसके अंदर B पार्ट है, हायरिंग ऑफ रिकमेंडेशन टू बी इंक्रीज एज पर रिकमेंडेशन, ये हाउसिंग एंड वर्क्स। तो ये कहा गया, ये इन्होंने सजेशन थी, और आगे इसको जो कमेटी है उसने यही एग्री किया है कि जी ये एग्री करते हैं और ये जो मसला है ये इस वक्त ज़ेर बहस है। अब ये मुआहदा हुए भी आज 1.5 महीना हो गया, तो आज इतने दिनों बाद ये ऑब्जेक्शन याद आया फाइनेंस डिवीजन को। तो ये नज़र आ रहा है जी कि ये हिले बहाने हैं। ये ऐसे ही है जैसे ये वज़ीर आज़म साहब ने एक कमेटी बनाई है, ये 16 दिसंबर 2024 की ये है जी कमेटी, और इसने रिकमेंडेशन भेजनी थी आपके कन्वेंस, मेडिकल और हाउस रेंट में इजाफे की। आज तक इसकी रिकमेंडेशन नहीं आई, और इसके चेयरमैन फाइनेंस मिनिस्टर साहब खुद हैं, फाइनेंस मिनिस्टर एंड औरंगजेब साहब।
जिन्होंने बजट पेश करना है। तो ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि एक तो इस कमेटी की रिकमेंडेशन आनी चाहिए, ये सिर्फ हायरिंग नहीं, हाउस रेंट बढ़ना चाहिए, क्योंकि हायरिंग सिर्फ मखसूस मुलाजमीन को मिलती है, वफाकी मुलाजमीन को, हाउस रेंट तमाम मुलाजमीन को मिलता है। कन्वेंस मेडिकल एक अरसे से नहीं बढ़ा। और यहाँ पे एक और रिकमेंडेशन जो रिक्वेस्ट है पेंशनर्स के लिए कि पेंशनर्स के मेडिकल अलाउंस में इजाफा होना चाहिए। हाउस रेंट कन्वेंस तमाम सरकारी मुलाजमीन का मिलता है, पेंशनर्स को सिर्फ एक अलाउंस मिलता है मेडिकल अलाउंस, उसमें इजाफा हर हालत में बजट में होना चाहिए। आप एग्री करते हैं कि नहीं? चैनल पे नए, चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। कमेंट्स में अपनी राय का इज़हार ज़रूर करें, क्योंकि आपकी राय हमारे लिए बहुत अहम होती है। अल्लाह हाफ़िज़।